तो अभी हम लोग बात करने वाले पावर सप्लाई इक्विपमेंट के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि पावर सप्लाई ट्रैक्शन होता है, रोलिंग स्टॉक होता है, फिर उसके बाद ENM होता है, फिर सिविल डिपार्टमेंट होता है। पावर सप्लाई ट्रैक्शन डिपार्टमेंट ये ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, और ये डिपार्टमेंट में बेसिकली करते क्या है, जो OHE का काम हो गया, जितना भी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो काम होता है रेलवे में, वो डील करता है पावर सप्लाई ट्रैक्शन डिपार्टमेंट। तो पावर सप्लाई ट्रैक्शन डिपार्टमेंट में जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिसे बोला जाता है पावर सप्लाई इक्विपमेंट्स, तो उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला हमें पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। मान लेते हैं टाटा पावर है जो कि हमें 220 किलोवोल्ट वोल्टेज ला के दे रहा है। अब ये 220 किलोवोल्ट वोल्टेज कौन लेगा? रेलवे के लिए रिसीविंग सब स्टेशन लेगा, जिसको हम लोग RSS बोलते हैं। अब ये जो रिसीविंग सब स्टेशन है, ये जो वोल्टेज है 220 किलोवोल्ट, इसे 33 किलोवोल्ट और 11 किलोवोल्ट में कन्वर्ट करने का काम करेगा, राइट। और ये जो 11 किलोवोल्ट होगा, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? ये जो रिसीविंग सब स्टेशन है 220 किलोवोल्ट को 33 किलोवोल्ट, और ये 33 किलोवोल्ट ट्रैक्शन सब स्टेशन में, ट्रैक्शन सब स्टेशन 33 को 25 में कन्वर्ट करेंगे, 25 kV हम लोग OHE में फिट कर देंगे। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें रिसीविंग सब स्टेशन को 220 किलोवोल्ट मिलेगा, ये अगेन 33 में कन्वर्ट करेगा, 33 11 kV में कन्वर्ट होगा, 11 kV को हम लोग फिर से 415 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के थ्रू। और ये जो 415 वोल्ट होगा, इसको हम लोग स्टेशन में जो सप्लाई होगी 3 फेज सप्लाई, जैसे कि एस्केलेटर्स हो गए, एलिवेटर्स हो गया, तो इसको 3 फेज सप्लाई लगती है, तो हम लोग वो सारे इक्विपमेंट्स को 415 वोल्ट दे देंगे। तो पावर सप्लाई ट्रैक्शन में जो पावर सप्लाई इक्विपमेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो 33 kV इनकमिंग स्विच गियर होता है, जैसे कि हमने बात किया। फिर हमारे पास रिसीविंग सबस्टेशन में 2 इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला जो ट्रांसफार्मर है वो है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर ऑयल फील्ड, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है ऑक्सिलरी मेन ट्रांसफार्मर, राइट। रिसीविंग सबस्टेशन में कितना वोल्टेज आया? 220 kV आया। अब ये जो रिसीविंग सबस्टेशन होगा वो क्या करेगा? उसे बेसिकली किस में कन्वर्ट करेगा? 33 में कन्वर्ट करेगा, राइट। दो 33 में कन्वर्ट करेगा, पहला 33 वोल्टेज 33 किलोवोल्ट और दूसरा 33 किलोवोल्ट, राइट। अब ये जो 33 किलोवोल्ट है इसे 25 किलोवोल्ट में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के थ्रू, जो कि ऑयल फील्ड होता है। और अगेन दूसरा जो 33 किलोवोल्ट का जो वोल्टेज है उसे 11 kV में कन्वर्ट कर देंगे ऑक्सिलरी मेन ट्रांसफार्मर के थ्रू, जो कि ऑयल फील्ड होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 25 kV के स्विच गियर्स लगे होते हैं, राइट, जो कि गैस इंसुलेटेड स्विच गियर्स होते हैं, गैस से चलते हैं, राइट। फिर उसके बाद 11 kV के यहाँ पर हमने 25 kV कन्वर्ट किया, 11 kV कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर हमें स्विच गियर चाहिए होंगे। तो 25 kV के लिए हम लोग स्विच गियर कंसिडर करते हैं जो कि गैस इंसुलेटेड स्विच गियर, 11 kV के लिए हम लोग स्विच गियर कंसिडर करते हैं जो कि होते हैं 11 kV के स्विच गियर। फिर उसके बाद रिंग मेन यूनिट होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो 11 kV की जो सप्लाई है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है? आप कभी मेट्रो रेलवे में ट्रैवल करे होगे तो आपको पता होगा, मेट्रो रेलवे में बहुत सारे मतलब जैसे कि एस्केलेटर्स लगे होते हैं, एलिवेटर्स लगे होते हैं, राइट। लाइटिंग सिस्टम होता है, बहुत सारे मतलब रिटेल शॉप्स होते हैं मेट्रो स्टेशन पे, राइट। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें ये जो 11 kV होता है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? 415 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। और ये 415 वोल्ट किसके थ्रू कन्वर्ट होता है? ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के थ्रू कन्वर्ट होता है, जो कि ड्राई टाइप होता है। और ये जो 415 वोल्ट होता है जो कि 3 फेस होता है, उसको हम लोग पूरे स्टेशन पे दे देते हैं, मेट्रो स्टेशन के या फिर रेलवे के स्टेशन पे। और ये 415 वोल्ट से हम लोग एस्केलेटर चला सकते हैं, एलिवेटर चला सकते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग लाइटिंग हम लोग लगा सकते हैं स्टेशन पर, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 415 वोल्ट के लिए स्विच गियर चाहिए होगा, तो जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं LT मेन स्विच गियर। फिर बैटरी चार्जर और UPS होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट होता है, राइट। फिर उसके बाद रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है। ओवरहेड इक्विपमेंट क्या होता है? ओवरहेड इक्विपमेंट जैसे कि हमारा कैटेनरी हो गया, तो उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो ये सब है क्या? ये है बेसिकली पावर सप्लाई इक्विपमेंट। पावर सप्लाई के सारे इक्विपमेंट्स है जो कि हमें पता होना चाहिए। क्या क्या हमें पता होना चाहिए? इंपॉर्टेंट 33 kV इनकमिंग स्विच गियर, ये 33 को 25 kV में कन्वर्ट कर रहा है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, 33 को 11 kV में कन्वर्ट कर रहा है ऑक्सिलरी मेन ट्रांसफार्मर। फिर ये दोनों के लिए हम लोग स्विच गियर यूज़ कर रहे हैं, तो 25 kV स्विच गियर, 11 kV स्विच गियर। फिर उसके बाद ये रिंग मेन यूनिट अगर ये नहीं भी पता हो तो हमें ये पता होना चाहिए 11 kV को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, जो कि ड्राई टाइप होता है, राइट। फिर बैटरी चार्जर UPS होता है। और यहाँ पर ये 415 वोल्ट के लिए हमें स्विच गियर चाहिए होगा, तो LT मेन स्विच गियर पैनल, राइट। फिर उसके बाद ओवरहेड इक्विपमेंट होता है और RT होता है, रिमोट टर्मिनल यूनिट। अभी ओवरहेड इक्विपमेंट के बारे में डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, राइट। ओवरहेड इक्विपमेंट के बारे में डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवरहेड इक्विपमेंट में, अगर हम लोग देखें ओवरहेड कैटेनरी इक्विपमेंट, ओवरहेड कैटेनरी इक्विपमेंट में हमें बेसिकली 25 kV का इंटरप्टर मिलता है, जिसे बेसिकली ब्रेकर भी बोला जाता है। इंटरप्टर या फिर ब्रेकर क्या करता है? बेसिकली सप्लाई को ब्रेक कर देता है। फिर उसके बाद 25 kV मोटराइज्ड आइसोलेटर होता है, जैसे कि हमें पता है आइसोलेटर मोटर से चल रहा है ये वाला। और यहाँ पर आइसोलेटर का हमें काम पता है, नो लोड कंडीशन में काम करता है। फिर OCS मास्ट होता है,
इंसुलेटर्स होता है, बात करें इसके बारे में हमने, फिक्स्ड आर्म होता है, रजिस्टर आर्म होता है, कॉन्टैक्ट वायर होता है। कॉन्टैक्ट वायर की अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेट्रो रेल में जो थिकनेस है वो कितनी है 150 स्क्वायर मिलीमीटर। हार्ड ड्रॉन ग्रूव राउंड कॉपर कंडक्टर होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट वायर की जो थिकनेस है वो कितनी है 150 स्क्वायर mm होती है और हार्ड ड्रॉन ग्रूव्ड राउंड कॉपर कंडक्टर होता है। फिर मैसेंजर वायर है, उसकी जो थिकनेस है ये कितनी होती है 65 स्क्वायर mm कैडमियम कॉपर। ये जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन जो लिया हूँ ये बेसिकली एक मेट्रो प्रोजेक्ट की है, तो मेट्रो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली मे बी उन लोग ने कॉन्टैक्ट वायर मैसेंजर वायर का जो क्रॉस सेक्शन है उसे कंसिडर करे होंगे, राइट। क्योंकि जोग्राफिकल हमें कंडीशंस भी कंसिडर करना होता है जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को इरेक्ट करते हैं। मैसेंजर वायर जैसे कि हमने बात किया 65 स्क्वायर mm का होता है, कैडमियम कॉपर का होता है। रिटर्न कंडक्टर होता है और ये जो रिटर्न कंडक्टर होता है ये 233 स्क्वायर mm का होता है और ये एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है। फिर उसके बाद ओवरहेड प्रोटेक्शन कंडक्टर होता है जिसको हम लोग ग्राउंड वायर भी बोलते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है 93.3 स्क्वायर mm होता है। ACSR होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। फिर ड्रॉपर होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 12 स्क्वायर mm और ये ब्रॉन्ज कंडक्टर का होता है। जंपर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है, ये 26 स्क्वायर mm का होता है, 75 स्क्वायर mm का होता है और 164 स्क्वायर mm कॉपर कंडक्टर का होता है। फिर बूस्टर ट्रांसफार्मर होता है। बूस्टर ट्रांसफार्मर क्या करता है, बूस्टर ट्रांसफार्मर कैसा होता है बात करेंगे। ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उसे बेसिकली खत्म करता है, एलिमिनेट करता है। ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस होता है, बात किया इसके बारे में हमने। सेक्शनिंग इंसुलेटर होता है, इसके भी बारे में हमने बात किया है। न्यूट्रल सेक्शन होता है, इसके भी बारे में हमने बात किया है। फिर से बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो ये सारे के सारे इक्विपमेंट हमने जो बात किया ये बेसिकली 25 kV के इक्विपमेंट्स के बारे में हमने यहाँ पर बात किया है। 25 kV जो हमारा जो वोल्टेज है, 25 kV का जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है या फिर बोल सकते हैं जो OHE है 25 kV की, उसमें सारे के सारे इक्विपमेंट्स के बारे में हमने बात किया है। यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया है। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मास्ट, इसको हम लोग ये जो ऊपर वाला जो वायर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कैटेनरी वायर, ये है कैटेनरी वायर। नीचे वाले वायर को कॉन्टैक्ट वायर, बीच वाला जो वायर है ड्रॉपर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इंसुलेटर होता है, राइट, इसके बारे में हमने बात किया है, राइट। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा होता है, बूस्टर ट्रांसफार्मर, रनिंग रेल, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया है। आई डोंट थिंक सो हमें फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इंटरप्टर, जो इंटरप्टर के बारे में हमने जो बात किया था, जो इंटरप्टर होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये इंटरप्टर बेसिकली पोल पे लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोल माउंटेड इंटरप्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंटरप्टर आर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ वेरियस OHE सेक्शंस फॉर प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। जो इंटरप्टर होता है इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली अलग अलग जो OHE के जो सेक्शंस होते हैं उसे आइसोलेट करने के लिए हम लोग इंटरप्टर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 किलोमीटर का एक OHE का सेक्शन है, दूसरे 1 किलोमीटर का दूसरा OHE का सेक्शन है, तीसरा 1 किलोमीटर का तीसरा OHE का सेक्शन है। तो मान लेते एक OHE के सेक्शन को हमें आइसोलेट करना है मेंटेनेंस वर्क के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे इंटरप्टर का यूज़ करेंगे, जो कि क्या करेगा एक OHE को क्या कर देगा डिस्कनेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 25 kV मोटराइज्ड आइसोलेटर है। एन आइसोलेटर इज अ डिवाइस यूज फॉर आइसोलेटिंग अ सर्किट और इक्विपमेंट फ्रॉम सोर्स और पावर। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली आइसोलेटर है। ये है क्या, ये बेसिकली आइसोलेटर है। ये है क्या, ये है आइसोलेटर। इसको हम लोग बोलते हैं फीडिंग पोस्ट सिंगल पोल आइसोलेटर, राइट। और ये जो आइसोलेटर होता है अगेन ये भी आइस सर्किट को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और ये बेसिकली ऑफ लोड कंडीशन में हम लोग चलाते हैं। फिर उसके बाद ये हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये है क्या, ये है बेसिकली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या करेगा, जो वोल्टेज यहाँ पर ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, अगेन यहाँ पर ये इंटरप्टर दिखाई दे रहा है। जैसे हमने बात किया इंटरप्टर कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें इंटरप्टर जैसा दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगेन ये हमें क्या दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर ये है कि ये बेसिकली आइसोलेटर। ये सब चीज़ के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से बात किया है। डोंट थिंक सो फिर से हमें बात करना है, बट फिर भी यहाँ पर ये वाला जो होता है इसको हम, ये हमारा पूरा सिस्टम जो है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कैंटिलीवर। कैंटिलीवर असेंबली झूल रही होती है एक सिस्टम के ऊपर, तो इसको हम लोग कैंटिलीवर बोलते हैं। ये पूरा जो असेंबली है पूरा एक पोल के ऊपर लटका होता है, तो इसको हम लोग कैंटिलीवर बोलते हैं। तो ये है क्या, ये बेसिकली स्टे इंसुलेटर, ये ब्रैकेट इंसुलेटर। ये ऊपर वाला जो ट्यूब है स्टे ट्यूब होता है, ये नीचे वाला जो ट्यूब होता है ब्रैकेट ट्यूब होता है, राइट। फिर उसके बाद ये वाला जो आर्म होता है जो कि हमें ये एरो की टिप शो कर रही है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रजिस्टर आर्म। ये वाला जो आर्म होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी आर्म, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ड्रॉपर। फिर उसके बाद ये वाला जो वायर हमें जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, ये जो एरो जो मूव हो रहा है उसकी टिप, इसको कैटेनरी वायर। उसके ऊपर वाला जो वायर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर।
ऐसा भी समझ सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टेडी आर्म हमें जो दिखाई दे रहा है, ये स्टेडी आर्म के साथ जो वायर जो लगा होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। और यहाँ पर ये जो क्लिप जो लगी है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिविल क्लिप, जो कि कॉन्टैक्ट वायर और स्टेडी आर्म को कनेक्ट करती है। तो स्टेडी आर्म के साथ जो वायर जो लगा होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। ये जो इंसुलेटर है इसको ब्रैकेट इंसुलेटर बोला जाता है क्योंकि ब्रैकेट ट्यूब के साथ कनेक्टेड है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये OHE जंपर हमें दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से दो वायर के बीच में हम लोग जंपर्स लगा देते हैं। यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ यहाँ पर कहीं जंपर वायर दिखाई दे रहा है। जंपर वायर तो नहीं दिखाई दे रहा है। जंपर वायर होता है, जंपर वायर क्या करता है, बेसिकली दो वायर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। अगर हम लोग देखें ध्यान से यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से वायर लगा होता है दो OHE के बीच में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंपर वायर, OHE जंपर। तो OHE जंपर क्या करता है, जंपर यूज इन OHE टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है OHE जंपर एंड एंश्योर इक्वी पोटेंशियल विद इन स्पैन अक्रॉस इंसुलेटेड ओवरलैप्स एंड इन सेक्शनिंग पोस्ट। मतलब ये जंपर वायर होता है, इसका क्या काम होता है, सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी होती है उसे मेंटेन रखता है, और दो स्पैन के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको मेंटेन रखता है, और ओवरलैप के बीच में जो पोटेंशियल होता है, सेक्शनिंग पोस्ट के बीच में जो पोटेंशियल होता है, सारे पोटेंशियल को मेंटेन रखता है। सिंपल वर्ड में इसका जो मेन जो काम होता है इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी, जहाँ तक कि हमने जो काम पर सीखा है वो होता है इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी। OHE जंपर का जो काम होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी होता है, इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है। और बाकी भी हम लोग बोल सकते हैं स्पैन के बीच में इक्वी पोटेंशियल जो पोटेंशियल होता है उसको सेम रखता है, इंसुलेटेड ओवरलैप सेक्शनिंग पोस्ट के बीच में जो पोटेंशियल होता है सेम रखता है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें सेक्शन इंसुलेटर, सेक्शन इंसुलेटर आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल सेपरेशन ऑफ वन सेक्शन ऑफ द OCS फ्रॉम अनदर सेक्शन। जो सेक्शन इंसुलेटर होता है वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। सेक्शन इंसुलेटर को हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिकल सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, राइट। बूस्टर ट्रांसफार्मर, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ सेक्शन ट्रांसफार्मर, सेक्शन जो इंसुलेटर होता है, सेक्शन इंसुलेटर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल सेपरेशन ऑफ वन सेक्शन ऑफ द OCS फ्रॉम अनदर सेक्शन। जैसे कि हमने बात किया जो सेक्शन इंसुलेटर होता है वो क्या करता है, बेसिकली उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है तो ये सारे नेटवर्क को हमने एक कॉमन वायर, एक कॉमन ट्रैक से नहीं ज्वाइंट करके रखा है। सारा जो नेटवर्क है रेलवे का वो अलग अलग ब्लॉक में डिवाइडेड है, और ये सारे ब्लॉक को डिवाइड करने के लिए हम लोग बेसिकली, जैसे कि हमने बात किया OHE के अलग अलग ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सेक्शन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो सेक्शन इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिकल सेपरेशन प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल सेपरेशन प्रोवाइड करता है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेक्शन इंसुलेटर, या फिर बोल सकते हैं न्यूट्रल सेक्शन। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये इसमें जो ट्रेन होती है खुद के मोमेंटम से आगे जाती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल जो कंटिन्यूटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, और यहाँ पर ये मैकेनिकल जो कंटिन्यूटी होती है वो ज़ीरो नहीं होती। मैकेनिकल कंटिन्यूटी एज इट इज़ होती है, मैकेनिकल जॉइंट हमें दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, मैकेनिकली कनेक्टेड, ये हमारा जोन होता है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पार्ट्स होते हैं किसके, सेक्शन इंसुलेटर के। मेन कंपोनेंट एल्यूमिनियम बॉडी, सिंथेटिक इंसुलेटर, हॉर्न। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है कर्सर एरो की टिप, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हॉर्न बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न। स्किड और रनर होता है। फिर उसके बाद मैसेंजर सिंथेटिक इंसुलेटर होता है, हैंगिंग सिस्टम होता है, स्टिफनर होता है, जंपर टू स्विच होता है, राइट। तो ये सारे के सारे है क्या, ये है बेसिकली पार्ट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जिस सारे पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सेक्शन इंसुलेटर में क्या होता है, उसके मेन कंपोनेंट क्या होता है, उसकी बॉडी होती है जो कि एल्यूमिनियम की बनी होती है, पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की। सिंथेटिक इंसुलेटर होता है जो कि अंदर के तरफ लगा होता है, सिंथेटिक इंसुलेटर, जो कि हमें यहाँ से नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद हॉर्न होता है, हॉर्न हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये है हॉर्न तीसरे नंबर पर। फिर उसके बाद स्किड और रनर होता है, राइट। स्किड और रनर होता है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से स्किड और रनर हमें दिखेगा आजू बाजू, फिगर में क्लियर इनफ है नहीं, बराबर है नहीं, बट स्किड और रनर होता है, दो शॉर्ट होते हैं, दो लॉन्ग होते हैं। मैसेंजर और सिंथेटिक इंसुलेटर होता है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग, ये मैसेंजर वायर पे कनेक्टेड है तो इसको हम लोग मैसेंजर इंसुलेटर या फिर मैसेंजर सिंथेटिक इंसुलेटर बोल रहे हैं, क्योंकि मैसेंजर वायर पे कनेक्टेड है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हैंगिंग सिस्टम होता है, ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हैंगिंग सिस्टम, जो कि पूरे को हैंग करके रखिए। फिर स्टिफनर होता है, स्टिफनर अगर हम लोग देखें हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमारा स्टिफनर होता है, 7वें नंबर पे क्या है, ये स्टिफनर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 8वें पे क्या है, ये बेसिकली जंपर टू स्विच, ये है क्या, ये है जंपर टू स्विच, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं जंपर वायर।
अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमारे पास बूस्टर ट्रांसफार्मर, जो बूस्टर ट्रांसफार्मर होता है उसका क्या काम होता है? बूस्टर ट्रांसफार्मर यूज टू एलिमिनेट स्ट्रे करंट एंड द डिस्टर्बेंस एंड फोर्सिंग द रिटर्न करंट टू फ्लो टू द रिटर्न कंडक्टर। अभी जो बूस्टर ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो नाम है बूस्टर ट्रांसफार्मर है, हमें ऐसा लगा क्या वोल्टेज को बूस्ट करेगा समथिंग, बट ये बूस्टर ट्रांसफार्मर करता क्या है? ये बेसिकली जो स्ट्रे करंट होता है उसे क्या करता है? एलिमिनेट करने का काम करता है। जो स्ट्रे करंट होता है उसे एलिमिनेट करने का काम करता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रेडियो इंटरफेरेंस होता है 25 kV AC करंट के वजह से उसे एलिमिनेट करने का काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है? ये बेसिकली जो रिटर्न करंट होता है, जो कि OHE से ग्राउंड जाता है, वो रिटर्न करंट को रिटर्न कंडक्टर के ही थ्रू फ्लो करवाता है। जो रिटर्न करंट है उसे कहीं डिविएट होने नहीं देता, रिटर्न करंट को रिटर्न कंडक्टर में फ्लो करवा देता है बूस्टर ट्रांसफार्मर। जो रिटर्न करंट होता है फोर्सिंग द रिटर्न करंट टू फ्लो थ्रू द रिटर्न कंडक्टर। जो रिटर्न करंट होता है वो रिटर्न कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है बूस्टर ट्रांसफार्मर के थ्रू। और दूसरा काम क्या होता है इसका? रेडियो जो इंटरफेरेंस होता है उसे एलिमिनेट करने का काम करता है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें बूस्टर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिटर्न करंट, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रिटर्न करंट हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये OHE हमें दिखाई दे रही है, OHE से करंट जाएगा, पेंटोग्राफ में करंट जाएगा, फिर कुछ इस तरीके से रिटर्न करंट जाएगा। तो स्ट्रे करंट रनिंग इन सॉइल एंड अर्थिंग नेटवर्क कॉसेज डिस्टर्बेंस टू अदर इक्विपमेंट। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो रिटर्न करंट है, जैसे कि हमने बात किया जो बूस्टर ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा? ये रिटर्न करंट को जो स्ट्रे करंट है उसे क्या करेगा, या फिर बोल सकते हैं जो रिटर्न करंट है उसे कहाँ से फ्लो करवाएगा? ग्राउंड से फ्लो करवाएगा। जो रिटर्न करंट है उसे कहाँ से फ्लो करवाएगा? ग्राउंड से फ्लो करवाएगा। अभी साथ ही साथ अगर हम लोग देखें ये रिटर्न करंट जब ग्राउंड से फ्लो होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो सॉइल से फ्लो होगा, जो रिटर्न करंट जब ये सॉइल से फ्लो होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? बेसिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और वो जो डिस्टर्बेंस है उसको भी एलिमिनेट करने का काम कौन करेगा? बूस्टर ट्रांसफार्मर। जिसको हमने ऐसा बोला कि बूस्टर ट्रांसफार्मर रेडियो जो इंटरफेरेंस है उसे तो एलिमिनेट करेगा, और साथ ही साथ जो रिटर्न करंट है उसे ग्राउंड के थ्रू फ्लो करवा देगा। तो ये हमारा काम होता है बूस्टर ट्रांसफार्मर का, राइट। तो स्ट्रे करंट रनिंग इन द सॉइल एंड अर्थिंग नेटवर्क कॉसेज डिस्टर्बेंस टू द अदर इक्विपमेंट। जो स्ट्रे करंट जो कि सॉइल से फ्लो हो रहा है, हमारे सॉइल से फ्लो हो रहा है, मतलब जो मेट्रो की जो ट्रैक होती है, मेट्रो रेलवे की अगर हम लोग ट्रैक देखें किसके ऊपर बनी होती है? RCC प्लिंथ के ऊपर बनी होती है, राइट। यहाँ पर मेट्रो नहीं, कोई भी रेलवे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, कन्वेंशनल रेलवे कंसिडर कर लेते हैं। तो जो करंट जो सॉइल के थ्रू फ्लो होगा, जो हमारा जो स्ट्रे करंट है, जो सॉइल जब वो सॉइल के थ्रू फ्लो होगा तो ऐसे केस में इंटरफेरेंस क्रिएट होगा, और वो इंटरफेरेंस को एलिमिनेट करने का काम कौन करेगा? बूस्टर ट्रांसफार्मर करेगा। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें न्यूट्रल सेक्शन होता है। जो न्यूट्रल सेक्शन होता है बेसिकली क्या करता है? न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन टू ट्रैक्शन सब स्टेशन। दो ट्रैक्शन सब स्टेशन के बीच में हम लोग बेसिकली न्यूट्रल सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूट्रल सेक्शन होता है ये बेसिकली हम लोग दो ट्रैक्शन सब स्टेशन के बीच में प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर ये जो लेंथ है न्यूट्रल सेक्शन की 30 मीटर होती है, ये हमें नहीं कंसिडर करना है क्योंकि ये बेसिकली वेरी कर रही होती है, क्योंकि ट्रैक्शन सब स्टेशन के बीच का जो गैप है वो वेरी कर रहा होता है। डिपेंड करता है कि हमारा प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है, राइट। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है न्यूट्रल सेक्शन का वो बेसिकली 30 मीटर, ये बेसिकली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 30 मीटर ही होगा, वेरी भी कर सकता है। तो जो न्यूट्रल सेक्शन होता है उसको हम लोग दो ट्रैक्शन सब स्टेशन के बीच में प्रोवाइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रल सेक्शन में जो ट्रेन होती है वो बेसिकली अपने खुद के मोमेंटम के थ्रू आगे जाती है। और न्यूट्रल सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। न्यूट्रल सेक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ज़ीरो हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, और मैकेनिकल कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं न्यूट्रल सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जो कि मैकेनिकली कनेक्टेड होता है और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है।